नमस्कार दोस्तों, मैं रितु रानीवाला नो योरसेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए, जो कि गौरव जी हमारे साथ जुड़ते हैं हर थर्सडे को। और बहुत अच्छा विजडम कैसे हम अपने माइंड के थ्रू अपने आप की खुद की जो कहते हैं ना, अपनी लीश हम खुद ही कंट्रोल में ले सकते हैं अगर हम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में ले लें। उस हिडन पोटेंशियल को अगर जान लेंगे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम खुद उसके क्योर ना कर पाए। तो आज का जो टॉपिक है गौरव जी का बहुत बढ़िया है कि सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको हम कैसे अनलेश कर सकते हैं और उसके मास्टरी हम अपने आप में समझ सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो 90% जिसका है, जो हमें पता भी नहीं है कि कितना डीप उसका रूट है। अगर हम उस रूट को जान लेंगे तो डेफिनेटली हम उस रूट कॉज पे काम कर पाते हैं। मैं आमंत्रित करूंगी गौरव जी को कि आज का इतना खूबसूरत जो विजडम वो हमें देने वाले हैं। तो आप आए सर और हमें बताएं आज के टॉपिक के बारे में। और सभी को, अपने भारत वासियों को और भारत के लोगों को, बाहर के लोगों को इस चंद्रयान का जो लैंडिंग हुआ है उसके लिए मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देना चाहती हूँ, इतनी ग्रेट अचीवमेंट के लिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जी, धन्यवाद रितु जी। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। और वाकई में रितु जी ने कहा कि हम चांद से जुड़ते हैं, क्योंकि चांद वैसे भी कहा जाता है कि मन का कारक है। तो अभी चांद हमारे और भी करीब हो गया है। हमें ऐसा लगता है ना। तो हमारे मन के जो तार हैं वो चांद के साथ और अलग ढंग से, अच्छे ढंग से जुड़ गए। सबकॉन्शियस माइंड, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना आजकल, जगह जगह आपको बहुत से लोगों के मुख से ये शब्द सुनने को मिल रहा है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, रीइम्प्रिंटिंग ऑफ योर माइंड, ट्रेन योर माइंड, चेंज योर माइंड, एंड बहुत सारे अलग शब्द और टर्म्स। परंतु अगर हम ये समझ जाएं वास्तव में और एक्सपीरियंस करना शुरू करें कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी ताकत कितनी है, तो हम शायद किसी भी प्रॉब्लम को पल भर में हल कर सकते हैं। किसी भी बीमारी को हम फटाफट ठीक कर सकते हैं, क्योंकि शरीर के लिए, शरीर को ये नहीं पता है कि पिंपल को ठीक करना आसान होता है और कैंसर को ठीक करना आसान नहीं है। ये बॉडी नहीं जानती है। बॉडी के लिए पिंपल को ठीक करना और कैंसर को ठीक करना एक जैसे ही है। ठीक है। आपके किचन में काम करते करते कई बार हाथ में कई सारे कट्स लग जाते हैं, है ना। आप कोई पट्टी नहीं बांधते, कोई दवाई नहीं लगाते, कोई चिंता भी नहीं करते उस बारे में, है ना। हाथ जल जाता है फ्राई करते हुए कुछ ना कुछ, आप परवाह भी नहीं करते हो, चिंता नहीं करते हो, सोचते नहीं हो, नेगेटिव नहीं होते हो। वो अपने आप ही एक दो दिन में ठीक हो जाता है। उसको कौन ठीक करता है ये बताओ। आपने तो नहीं किया, आपने कोई दवाई नहीं लगाई, आपने चिंता भी नहीं की, तो उसको ठीक कौन करता है? उसको ठीक करता है आप ही का शरीर, आप ही की बॉडी। अगर आपकी बॉडी उसको ठीक कर सकती है तो आपकी बॉडी कुछ भी ठीक कर सकती है। परंतु क्या होता है, जैसे ही कोई बीमारी आ जाती है, वो बीमारी अगर बड़ी है, मतलब दुनिया के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से, तो वो जब आपको बताते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, विद रेफरेंसेस देते हैं, तो आपके अंदर वो एक बिलीफ बन जाता है कि ये तो नहीं ठीक होगी, इसको तो 2 साल लगेंगे, ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया, ये तो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो डैमेज हो जाएगा, अगर ये खाएंगे तो डैमेज हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो डैमेज हो जाएगा, दवाई नहीं खाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो वो बिलीफ जो है, वो बिलीफ आपके अंदर पक्के हो जाते हैं, और जैसा आपका अवचेतन मन मानने लग जाता है वैसा ही आपके साथ होने लग जाता है। परंतु अगर आपके कट, आपके जख्म, आपकी चोट अपने आप ठीक हो जाती, तो आपका शरीर निरंतर काम कर रहा है, ये इस बात की गारंटी, ये इस बात की गारंटी, शरीर ठीक कर रहा है। शरीर आपकी कोई भी बीमारी ठीक कर देगा।
पहली बात तो बीमारी बनाई आपने, दूसरा शरीर फिर भी ठीक करने की कोशिश कर रहा है, परंतु आपके पास बिलीफ्स हैं। तो आज के सत्र की शुरुआत जो है वो एक छोटी सी कहानी से करते हैं। ये कहानी है एक व्यक्ति की जो अपने 40s 50s में है। ये कहानी एक व्यक्ति की है और जिसका नाम है मिस्टर राइट। मिस्टर राइट है उसका नाम। मिस्टर राइट जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम्हें एक ऐसी बीमारी हो गई है जो शायद अब कभी ठीक नहीं हो सकती, तुम्हें एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जहां पर तुम्हारी ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपनी तुम्हारी रोग प्रतिरोधक शक्ति तुम्हारे शरीर को खाने लग गई है। तुम्हें ठीक करने के बजाय अब वही तुम्हें बीमार कर रही है। तो जब ऐसी बीमारी हो गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम अब बहुत ज्यादा लंबी आयु जी नहीं पाओगे, तुम्हें अब बेड रिडन होना पड़ेगा, तुम बिस्तर पे पड़ जाओगे, तुम अस्पताल आओगे, तुम्हें भयंकर पेन झेलना पड़ेगा। और उस व्यक्ति को भयंकर पेन होना भी शुरू हुआ। भयंकर पेन था, उसको भयंकर पेन हो रहा था। और जब उसका उपचार शुरू हुआ तो उसको उपचार के समय एक दिन में 36 पेन किलर दिए जा रहे थे। हर रोज कितने पेन किलर? 36 पेन किलर। इट इज टू मच, बहुत ज्यादा है। अब इतना पेन किलर उसको दिया जा रहा है। एक तो इतना पेन किलर दिया जा रहा है विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू एक्सेप्ट। उसकी बॉडी के लिए, मतलब आप मान के चलिए 36 पेन किलर हैं तो कितनी कितनी देर के बाद उसको, एक एक घंटे से भी पहले कम समय में उसको पेन किलर दिया जा रहा है। अब वो जैसे तैसे चल रहा था। एक समय मिस्टर राइट को बाहर जाना पड़ा कहीं, वो सेल्स में थे, उसके लिए उनको बाहर टूर पे जाना पड़ा। तो वापस आने के बाद क्या हुआ कि उनकी दर्द जो थी वो 36 पेन किलर वो ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कम नहीं हो रही थी और बढ़ गई। तब उनके डॉक्टर ने बोला कि मुझे लगता है कि वहां पर तुम्हारे टूर में तुम्हारे साथ कुछ तनाव भरी घटना हुई है, कोई स्ट्रेस तुम्हारा बढ़ गया है, तुम्हारे मन बहुत चिंता में है, परेशान है, तनाव में हो तुम। तो मिस्टर राइट के दिमाग में, कहते हैं ना, दिमाग में घंटी बजी। मतलब वो सोच में पड़ गया कि अगर कोई तनाव वाली घटना मेरी पीड़ा को बढ़ा सकती है, क्योंकि वहां तनाव वाली घटना हुई थी, तो तनाव वाली घटना, नेगेटिव इवेंट अगर मेरी पेन को बढ़ा सकते हैं, फिजिकल पेन को बढ़ा सकते हैं, तो कोई अच्छी घटना, कोई खुशी की बात मेरी पेन को कम भी कर सकते हैं। तो मिस्टर राइट ने सर्च करना शुरू किया। मिस्टर राइट ने सर्च करना शुरू किया, खोजना शुरू किया, और कहते हैं ना, जिस खोजा तिस पाया। उसने खोजा और उसने हल निकाल लिया। वो हल क्या निकाला कि मैं अपने आप को बिना दवाई के ठीक कर सकता हूं। उसने अपने मन को समझाया और वो ठीक हो गया। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं हार्मोन्स वाले सेशन में। यहाँ एक और कहानी, ठीक है, यहाँ एक और कहानी की बात करेंगे। एक व्यक्ति, मैं शायद नाम गलत ले गया, ये नॉर्मन कजन नामक व्यक्ति की कहानी है जो मैंने आपको अभी बताई। मिस्टर राइट की कहानी, जिसको कैंसर हो चुका था। एक व्यक्ति जिसको कैंसर हो चुका है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि तुम अब कुछ हफ्तों के मेहमान हो, और कैंसर उसके शरीर के बाहर दिखना शुरू हो गया। कैंसर के लम्स, संतरे के आकार के लम्स जो हैं, उसके शरीर से बाहर, उसके बगल से, उसकी जांघों से लटकने शुरू हो गए, जिसके अंदर पस भरी हुई है, कैंसर भरा हुआ। डॉक्टर बोल रहे हैं कि तुम बस अब 2-3 हफ्ते के मेहमान हो। और तभी अगले दिन सुबह अखबार में आता है कि सरकार ने एक ऐसा इंजेक्शन निकाला है जो कैंसर पेशेंट्स के लिए है, और सरकार 100 वॉलंटियर ढूंढ रही है जो खुद अपने ऊपर ये प्रयोग कराना चाहते हैं। ये चला गया। अब वहां पर उन्होंने ये कहकर इसको मना कर दिया कि तुम्हारे पास तो दिन ही बहुत कम है, हम तो चाहते हैं कम से कम जो साल, 1.5 साल, 2 साल जीने वाले लोग हों
उन पर यह प्रयोग किया जाए और हमें 100 ही लोग चाहिए। परंतु वहां पर टीम के अंदर एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर वेस्ट, और इसने रिक्वेस्ट किया कि देखिए मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप मेरे ऊपर ये ट्राई करिए। वो मान गए। वो मान गए तो उन्होंने 101 लोग ले लिए कि 100 और लेते हैं तो मैं एक्स्ट्रा में लेते। वो दवाई का नाम था क्रैबियोजोन। वो अमेरिका में दवाई निकाली गई और इसके ऊपर भी वो प्रयोग किया गया, इसको इंजेक्शन लगा दिया गया। ये घर आया और 2 ही दिन के अंदर, मतलब एक रात और अगले दिन शाम को, ये शुक्रवार इंजेक्शन लगाया जाता है इसको, और रविवार तक इसके जो लम्स थे, लटक रहे थे कैंसर के लम्स, वो गायब हो जाते हैं। ये सोमवार सुबह अपने डॉक्टर के पास जाता है, उसको चेक कराता है। डॉक्टर इसका चेकअप करता है और पाता है कि इसके शरीर में कहीं भी कैंसर नहीं है, कहीं भी कैंसर का नामो निशान नहीं है। डॉक्टर बड़ा हैरान होता है और इसको बधाई देता है, और मिस्टर राइट घर आकर के अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने शुरू हो जाता है। कुछ समय के बाद अखबार में फिर से आता है, कुछ समय के बाद अखबार में फिर से आता है कि मिस्टर राइट उसको पढ़ते हैं, और वो अखबार में क्या आता है कि ये इंजेक्शन जो है वो अच्छे से अपना काम नहीं कर रहा है, ये शायद इतना कारगर नहीं है जितना कारगर इसके बारे में सोचा गया था। तो क्रैबिजोन इतना प्रभावशाली नहीं है। बस ये न्यूज पढ़ने भर की देरी थी, और अगले 1 दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर उसको फिर से वही लम्स वापस आ गए, वही 4th स्टेज कैंसर, लास्ट स्टेज कैंसर। ये फिर से डॉक्टर के पास गया। ये डॉक्टर के पास गया तो इसने जाकर के डॉक्टर को बताया कि मेरा कैंसर वापस आ गया है, मेरा कैंसर वापस आ गया है। तो डॉक्टर हैरान हो गया। डॉक्टर ने कहा, यस तुम्हारा कैंसर तो वापस आ गया है। अब डॉक्टर के दिमाग में एक बात आई कि ना तो क्रैबिजोन ने किसी और पेशेंट पर असर किया था और ना ही इस पर असर किया था। अगर ये ठीक हुआ था पहले तो अपने मन की ताकत से ठीक हुआ था, और अभी भी अगर मैं इसके साथ एक ट्रिक खेलूं तो शायद ये ठीक हो सकता है, क्योंकि अभी इसको दोबारा बीमार भी इसके मन नहीं किया है। तो डॉक्टर ने एक ट्रिक खेली कि हाँ, ये इंजेक्शन इतना कारगर नहीं है, परंतु इस इंजेक्शन का पहला लॉट ये बहुत बढ़िया था, ओरिजिनल था। तो मेरे पास वो पहले लॉट का एक इंजेक्शन पड़ा हुआ है, मेरे पास वो पहले लॉट का एक इंजेक्शन पड़ा है। अगर तुम कहो मिस्टर राइट तो मैं तुम्हें लगा दूं। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब आप तुरंत मुझे लगाइए। डॉक्टर अंदर गया, उसके पास कोई इंजेक्शन नहीं था। उसने सिरिंज में पानी भरा, डिस्टिल वाटर, और पानी भर के उसने वो इंजेक्शन उसको लगा दिया। पानी भर के उसने इंजेक्शन उसको लगा दिया। वो घर गया, जाकर के अगले 2 दिन में फिर से वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। 1954 में, कुछ सालों के बाद, फिर से आता है अखबार में कि लोग, डॉक्टर जो है वो क्रैबिजोन को सरकार वापस ले रही मार्केट से, ये बिल्कुल कारगर नहीं रही। मिस्टर राइट इस खबर को पढ़ते हैं और अगले 2 दिन के अंदर फिर से उनको कैंसर लम्स वापस आते हैं, और शाम तक वो फट जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। मिस्टर राइट की कहानी हमने सुनी, मिस्टर नॉर्मन कजन की कहानी हमने पहले सुन रखी है। यहां पर मिस्टर राइट को किसी दवाई ने ठीक नहीं किया। अब तो पानी का इंजेक्शन लगाया गया तब भी वो ठीक हो गया। किसी दवाई ने ठीक नहीं किया और किसी दवाई ने बीमार नहीं किया। उनको ठीक किया उनके अपने मन ने, और बीमार भी किया मन ने, क्योंकि जब मन में आ गया कि मैं अब बचूंगा नहीं, दोबारा बीमारी आ जाएगी, तो बीमारी वापस आई। जब मन ने ठान लिया, उसको लगा कि प्लेसबो इफेक्ट है, कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ठीक हो गया। इस तरह से अनेकों अनेक ऐसे प्रमाण हैं जहां पर यह साबित हो जाता है कि हमारे मन की शक्ति हमें मिनटों में, घंटों में ठीक कर सकते हैं। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैमर। एक किताब है गेटिंग वेल अगेन, ठीक है। उस किताब को अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिल जाएगा।
पढ़ने को मिल जाएगा, सीखने को मिल जाएगा, लोगों की कहानियां हैं वहां पर। डॉक्टर हैमर की बात करें तो उन्होंने 6500 कैंसर पेशेंट, सारे के सारे लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट, जिनको ट्रीट किया, और उन 6500 को जो ट्रीट किया वो बिना दवाई के किया, केवल मन की शक्ति से। वो 6500 में से 6000 सरवाइव किए और अपनी आयु को भोग कर मरे। इसी तरह से डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल की बात करें, जिन्होंने 36,000 कैंसर पेशेंट्स को, 4th स्टेज कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया और वो ठीक हुए। अगर कैंसर एक रात में ठीक हो सकता है, मतलब जिसको आज बड़ी बीमारी माना जा रहा है, मैं आपको फिर से बोलूंगा, कैंसर बीमारी नहीं होती है, माइग्रेन बीमारी नहीं होती है, शुगर बीमारी नहीं होती है, डायबिटीज बीमारी नहीं है, हाई बीपी बीमारी नहीं होती है। केवल आपके मन की एक स्थिति है, एक अवस्था है, जो कुछ ज्यादा लंबे समय तक आप बना करके रखते हैं और बीमार हो जाते हैं। इसलिए इसको बीमारी ना माने, ये बीमारी नहीं है। केवल इतना समझ लें, इतना जान लें कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, ये बीमारी आपको यही बता रही। और जैसे ही आप अपने शरीर के अंदर माहौल को बदल देते हैं, अपने मन के अंदर के जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उनको परिवर्तित कर देते हैं, तो आपका शरीर तुरंत ही आपको हील करने लग जाता है, तो बीमारी भाग जाती है। बीमारी मुझे बताइए किसने डाली आपके अंदर? बाहर से किसी ने इंजेक्शन किया, इंजेक्ट किया था? किसने बनाई? शरीर ने। तो उसको कौन खत्म कर सकता है? शरीर। क्यों बनाई शरीर ने? क्योंकि आपके मन में एक नेगेटिव, एक सर्वाइवल मोड ऑन हो चुका था, एक नेगेटिव स्थिति थी, आपका स्टेट ऑफ माइंड, ग्रूव, मेंटल स्टेट, मूड वो खराब था और लंबे समय तक आपने रखा, इसलिए बीमारी हो। डिजीज यानी डिस इज, कहां पर डिसीज रखी आपने? अपने मन के अंदर, अपने मन के अंदर। हमारे पास क्या है? बहुत सारे बिलीफ्स पड़े हैं, इतने सारे बिलीफ्स पड़े हैं कि हमने अपनी पिक्चर ही वैसी बना ली है। अभी मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग कराता हूं, आंखें बंद करें और अपने सामने, अभी अभी आपने गाना सुना ना, देशभक्ति का गाना चल रहा था, तो आप सुने, और अभी अभी देखा, तो अपने सामने मनोज कुमार को ही देख लें, मनोज कुमार को देखें, अपने सामने हेमा मालिनी को देखें, अपने सामने सलमान खान को देखें, सुंदर कपड़े पहने हुए, अच्छा सूट वूट पहने हुए। अपने सामने ऐश्वर्या राय को देखें, रेखा को देखें। अभी अपने सामने खुद को देखें, स्वयं को अपने सामने ले आए। अभी आंखों को खोल लें। अभी मुझे बताइए कि जब आप उन एक्टर्स एक्ट्रेसेस को देख रहे थे, तब आपको पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही थी? जिनको तो आपके कैमराज ही ऑफ हैं, तो कैमरा ऑन करें तो मुझे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हाथ खड़ा करके बताएं जिनके कैमराज ऑन हैं, जिनको मैं देख पा रहा हूं, जिनको वो पिक्चर्स क्लियर दिखाई दे रही थी, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। रेखा की पिक्चर, हाथ खड़ा करके बताओ ऐसे, सबको ही। ओके, अब अपनी पिक्चर आपको उतनी क्लियर नहीं दिखाई दी जितनी उन एक्टर एक्ट्रेसेस की थी। ये बात सत्य है तो हाथ खड़ा करो। मतलब अपनी पिक्चर हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, और सलमान खान की दिखाई दे रही है, मनोज कुमार की दिखाई दे रही है, रेखा की दिखाई दे रही है, हेमा मालिनी की दिखाई दे रही है। मन आपका है और उसके अंदर सलमान खान, हेमा मालिनी, मनोज कुमार बैठे हैं। और कईयों को तो अपनी फोटो दिखाई ही नहीं दी, वो भी जरा हाथ खड़ा करना, जिनको अपनी दिखाई ही नहीं थी। ये एक खराब स्थिति है कि अगर हमारे पास हमारी ही पिक्चर नहीं है, या है तो बड़ी धुंधली सी है, बड़ा मुश्किल है हमें अपने आप को देखना। मतलब वो कौन देख रहा था?
आपका अवचेतन मन। अब क्या है, हमें जब लोग रेफरेंसेस देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऐसा है दीदी, ये माइग्रेन नहीं ठीक होता, देखो ना मेरी बेटी को 7 साल हो गए अभी तक ठीक नहीं हुआ, 5 डॉक्टर बदल चुकी हूं, अभी तक ठीक नहीं हो रही उसकी माइग्रेन, और आपको भी माइग्रेन हो गया, बड़ा बुरा हुआ, ये तो ठीक नहीं होता है। उसने आपको ये भी बोल दिया, साथ में रेफरेंस भी दे गए कि 5 डॉक्टर बदले, मेरी बेटी को है नहीं ठीक हो रहा उसका। फिर कुछ और चीज आ जाएगी, पेट में दर्द को मजाक मत लेना, उसको फलाने को तो ये बड़ी बीमारी कैंसर निकला, उसको तो ये निकला, उसको तो ये निकला, अल्सर निकला, ऐसी चीज फिर से आपको रेफरेंस मिला। तो ऐसी जानकारी जो आपको नहीं चाहिए थी वो आपको मिली, न केवल सेहत के मामले में बल्कि और भी बहुत से बिलीफ्स आपको दिए जाते हैं, कचरा इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो क्या होता है, उससे आप अपनी ही छवि, अपने मन में जो पिक्चर थी वो पहले से ही धुंधली है, वो और खराब हो जाती और डिलीट होनी शुरू हो जाती। अब जब आपके मन के पास, क्योंकि आपके मन किन चीजों पर काम करता है, VAK पे, या तो उसके पास पिक्चर होना चाहिए, या कोई ऑडियो शब्द वाक्य होने चाहिए, या फिर कोई फीलिंग्स होनी चाहिए। अब आपके पास स्वयं को लेकर के ना तो पिक्चर अच्छी है, ना आपके पास कोई शब्द वाक्य है, होंगे भी तो क्या होंगे, वो नेगेटिव ज्यादा याद रहते हैं। जा जा, क्या सीख के आई है तू, तुम्हें तो रोटी भी बनानी नहीं आती है, तुम क्या बच्चों को पालोगी, इत्यादि इत्यादि। किसी की सास ने कह दिए, किसी की पड़ोसन ने कह दिए, किसी के पति ने कह दिए, किसी की पत्नी ने कह दिए, ऐसे कई शब्द, किसी की देवरानी जेठानी ने कह दिए होंगे। तो पीड़ादायक शब्द जिससे आपकी इमेज, आइडेंटिटी स्पॉइल हो गई। अब आपके अवचेतन मन में आपकी जो पिक्चर थी भी थोड़ी बहुत, वो भी और धुंधली हो गई। अब आपके पास ना तो स्वयं को लेकर के पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, ना ही पॉजिटिव वाक्य हैं, ना ही पिक्चर्स हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, आप कमजोर पड़ रहे हो, वीक पड़ रहे हो, बीमार पड़ रहे हो। अगर नॉर्मन कजन के पास, अगर मिस्टर राइट के पास अपनी पिक्चर्स ना होती ठीक होने की, तो वो कभी नहीं ठीक होते। उन्होंने जैसे इंजेक्शन लगवाया मिस्टर राइट ने, उसके बाद मैं ठीक हो गया, उसके मन में पिक्चर थी, मन ने मान लिया तुरंत, उसको कोई साल नहीं लगा मानने में, तुरंत माना, एक ही रात में कैंसर ठीक। ये सत्य घटना है, अनॉटमी ऑफ इलनेस नामक किताब में पढ़ लीजिए, खुद लिखी हुई मिस्टर राइट ने अपने ऊपर। तो इसलिए अपने अंदर स्वयं के लिए एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करें, एकदम नई आइडेंटिटी क्रिएट करें। अभी प्रयोग कराया, आपको अपनी पिक्चर धुंधली दिखाई दे रही है, रेखा की साफ दिखाई दे रही, ब्राइट दिखाई दे रही, ब्राइट, चमकदार, और अपना चेहरा आपको पीला फीका दिखाई दे रहा था। तो आपका मन उसी पर काम कर रहा है, इसीलिए चेहरा पीला फीका, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, शक्ति कम हो रही है, थकान बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, नेगेटिविटी बढ़ रही है। इसलिए क्या करेंगे, आज मैं एक आपको विजुअलाइजेशन कराऊंगा बहुत कमाल की, जिससे आपकी आइडेंटिटी चेंज करेंगे, आपके मन के अंदर आपकी आइडेंटिटी चेंज करेंगे। परंतु थोड़ा सा एक साइकिल समझते हैं, न्यूरोलॉजिकल लेवल पे जो लेवल अलाइनमेंट्स हैं उसको समझते हैं। हमारे बाहर का माहौल, एनवायरनमेंट, वो आउटसाइड है, वो हमारे अंदर नहीं है, वो बाहर है, आउटसाइड ऑफ यू, आपके बाहर की चीज है। बारिश आई, धूप आई, किसी ने झगड़ा किया, मान किया, अपमान किया, वो सब आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज आती कि जैसे बाहर का एनवायरनमेंट है, उस पर आपका रिस्पॉन्स आता है, आप बिहेव करते हैं, आपका बिहेवियर है, वो आपके कंट्रोल में है। मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ कहा और मैंने आगे से चार गालियां या 4 थप्पड़ लगा दिए, तो वो मेरे कंट्रोल में, वो क्या हुआ, मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया, मेरा बिहेवियर।
ये विजिबल है, ये दिखता है लोगों को। और फिर जब बिहेवियर में बार बार करने लग जाता हूं, रिस्पॉन्स एक ही तरह का देता हूं, तो वो मेरी हैबिट बन जाती है। जैसे किसी किसी को चिल्लाने की आदत बन गई, चीजें पटकने की आदत बन गई, वो हैबिट बन जाती। किसी किसी को डिप्रेशन में जाने की, नेगेटिव सोचने की, स्ट्रेस में जाने की, बार बार एंजाइटी एंजाइटी का जो साइकिल है उसमें फंस जाने की भी एक हैबिट बन जाती है। मन बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है, नेगेटिव थिंकिंग की एक हैबिट बन जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर का माहौल जब होता है तो उस पर हम रिस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया करते हैं। तो उस प्रतिक्रिया करने पर, प्रतिक्रिया बार बार जब हम करते हैं एक ही प्रकार की, तो हमारा आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। फिर उसके बाद में जो आदत है, जैसी ही आपकी आदतें, कहते हैं ना हैबिट्स जो हैं, वही इंसान को, इंसान के भविष्य को बनाती हैं। तो जैसी आपकी आदतें हैं वैसी ही आपकी सोच, विचार और वैसे आपके बिलीफ बन जाएंगे, यानी विश्वास, विश्वास बन जाएंगे। जैसे आपके बिलीफ बनेंगे वैसे ही आपकी वैल्यूज यानी संस्कार बन जाएंगे। अपने संस्कार हम कहते पे लोग संस्कार अच्छे हैं, और बिलीफ तब अच्छे होंगे क्योंकि उसकी आदतें और उसने जो माहौल देखा, जिस माहौल में जैसे प्रतिक्रियाएं की जाती थी वो डिफरेंट थी। ठीक है। अब जैसे संस्कार होंगे वैसे ही आपकी अपनी आइडेंटिटी हो जाएगी, वैसे ही आपकी पहचान हो जाएगी, और आपके 800 करोड़ न्यूरॉन्स यानी ब्रेन सेल्स वही पिक्चर, वही आइडेंटिटी अपने अंदर प्रिंट कर लेंगे। अगर आप एक रोगी के तौर पे देखते हैं और आप बोलते हैं आई एम डायबिटिक, मैं मधुमेह का रोगी हूं ना, मैं मोटी हूं ना, मैं बीमार हूं ना, मेरे घुटने नहीं चलते ना, तो आपने क्या किया? अपनी आइडेंटिटी स्पॉइल कर लिया, अपने साथ स्टिकर लगा लिया बीमार का। मैं गरीब हूं ना, हमारी किस्मत खराब है ना, आपने यहां पर स्टिकर लगा लिया। और सिर्फ अपने माथे पर नहीं लगाते आप दूसरों को भी, अपने बच्चों को भी ऐसे ही करते हो, नालायक। ठीक है ना? इसकी याददाश्त बड़ी कमजोर है, इसको याद नहीं होता। ये आपने उसके आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया। अब उसका मन जिस दिन मान लेगा कि मुझे याद नहीं होता, उस दिन के बाद उसकी वाकई में मेमोरी कमजोर पड़ जाएगी। उस दिन के बाद उसकी मेमोरी वाकई कमजोर पड़ जाएगी जिस दिन उसने मान लिया कि मुझे याद नहीं होता। ये मैथ में वीक है, ये कमजोर है, स्टिकर लग गया, इसको घर का कोई काम नहीं आता। ठीक है? ये अपने माँ बाप के घर से क्या सीख के आई हो? ऐसे स्टिकर्स हमारी आइडेंटिटी स्पॉइल करते हैं। बार बार बोलना, बार बार बोलना, बार बार बोलना, ये बीमार, मैं बीमार, ये बीमार, ये बीमार रहती हैं। तो उससे क्या होता है? आपकी आइडेंटिटी स्पॉइल हो जाती है। आपके न्यूरॉन्स, 800 करोड़ न्यूरॉन्स, ये मान लेते हैं जैसा आपने कहा, या जैसा आपको किसी ने कहा और आपने उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दिया। किसी ने कहा तुम बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी मेमोरी बड़ी वीक है, तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम बड़े भद्दे दिखते हो। ठीक है ना? तो आपने उसको मान लिया। अगर उस पर प्रतिक्रिया आपने ये की कि अच्छा सच में है, मैं ऐसा दिखता हूं, मान लिया, तो क्या होगा? अब आपकी कैपेबिलिटीज यानी हैबिट्स भी वैसी हो जाएंगी, आपकी थिंकिंग यानी बिलीफ, विश्वास वैसा बन जाएगा, आपकी वैल्यूज वैसी होने लग जाएंगी, और आपकी आइडेंटिटी स्पॉइल हो जाएगी। कहते हैं कि अगर किसी से दुश्मनी निभानी हो तो आपको जाकर के किसी को मारने की जरूरत नहीं है, बस उस व्यक्ति की आइडेंटिटी स्पॉइल कर दो, उस बच्चे की आइडेंटिटी स्पॉइल कर दो जिसका भविष्य आप खराब करना चाहते हो। और हमने तो स्वयं की ही आइडेंटिटी स्पॉइल कर ली, हमने स्वयं की ही पहचान अपने अंदर खराब कर ली। आपके पास आपके चमकते हुए चेहरे की फोटो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आपके घने बालों की तस्वीर? क्यों नहीं है कि आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं? क्यों नहीं है वो?
क्यों नहीं है कि आपने अच्छे गहने पहने, अच्छे वस्त्र पहने, अच्छी गाड़ी है? क्यों नहीं है? क्यों है कमी की तस्वीर? क्यों है लाचार बेचारे की तस्वीर? वो मेमोरी आपके अंदर है रोगी की, बेचारे की, लाचार की, कमी की। तो आपका अवचेतन मन बस उसी को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, और आप उसको बदलने के लिए बाहरी प्रयास कर रहे हैं, परंतु अंदर जाकर सिर्फ उस आइडेंटिटी को बदल दो और देखिए होता क्या है। एक रात भी ज्यादा है। अवचेतन मन इतनी जल्दी काम कर सकता है और करता है दोस्तों। मैंने बहुत बार किया है, अपने साथ भी और औरों के साथ भी बहुत बार आजमाया। इसलिए कभी मत कहें आई एम डिप्रेस्ड, आई एम पेशेंट, आई एम कैंसर सर्वाइवर, आई एम स्मोकर, आई एम ड्रंकर, मैं अल्कोहलिक हूं, मैं गरीब हूं, मैं फेलियर हूं, ये फेल हो जाता है, ये नालायक है ना, आई एम अस्थमेटिक, हमारी किस्मत खराब है। ऐसा मत कहिए, ठीक है? ये नहीं कहेंगे। इसलिए क्या कहेंगे? जैसा आप बनना चाहते हो। हमें एक आदत पड़ गई है दूसरों से सिंपथी, हमदर्दी लेने की, सहानुभूति लेने की। इसलिए हम अपने दुखों को बहुत ज्यादा सुनाते हैं। हमें लगता है कि दुखों को सुनाएंगे ना, अपनी तकलीफ को सुनाएंगे ना, तो बस सामने वाला हमें प्यार देगा, सहानुभूति देगा, हमें उसकी अटेंशन मिलेगी। पर ये नहीं पता कि उसकी टेंशन पाने के चक्कर में हम अपना बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं, अपना बड़ा नुकसान करते जा रहे हैं। ठीक है? कई लोगों ने तो दुनिया के लिए बड़े सारे बिलीफ बना लिए, दुनिया बहुत निर्दयी है, धन सारे फसादों की जड़ है, रिलेशनशिप इज अ ट्रैप, ऐसे कई सारे बिलीफ बना। इसलिए अब उनके रिलेशनशिप में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में क्या है, तकलीफें हैं। ठीक है? दुनिया ने आपको कहानियों पे कहानियां दे रखी हैं, स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, और आपको रेफरेंसेस के साथ दिए, और आपने उनको वहां पर जमा कर लिया और आपका बिलीफ बन गया। अब मान लो आपका एक बिलीफ है कि मनी ब्रिंग्स एविल, मनी हर फसाद की जड़ है, ईवल लेके आती है। तो अब आप ये देखिए कि जब आप धन को अपनी ओर कमाने के लिए भागेंगे, मेहनत करेंगे, तो धन आपसे दूर भागेगा, आपके पास नहीं आएगा। क्यों? आपका अवचेतन मन इस बात को मान चुका कि धन बुरी बुरी चीज है, ये फसाद की जड़ है। इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। हम अपने आइडेंटिटी को चेंज करेंगे। हम अपने जीवन में तीन चीजें आज के इस विजुअलाइजेशन में अपने आप को देखेंगे। नंबर वन, अपने एक स्वस्थ स्वरूप को देखेंगे। अगर आपके पास अभी एट प्रेजेंट वर्तमान काल में कोई भी पीड़ा है, बीमारी है, रोग है, तो आप उस रोग से मुक्त होंगे तो तब कैसा होगा, उस स्वरूप को देखेंगे। दूसरा, अपने धन, समृद्धि, अबंडेंस वाले स्वरूप को देखेंगे। फाइनेंशियल अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को आप एंजॉय कर रहे हैं, उस स्वरूप को देखेंगे कि आपके पास पर्याप्त धन है, आप धन से अच्छे काम कर रहे हैं, आपके पास धन की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और तीसरा, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को देखेंगे। इसी के बीच में रिलेशनशिप भी आई विल ट्राई टू कवर। आइए शुरू करते हैं। आज थोड़ा इसको अनुभव करके एंजॉय करते हैं, आज आनंद लेते हैं। हाँ जी, आंखें बंद करेंगे, चश्मा उतारेंगे। आंखें बंद, चश्मा उतार लेंगे। एकदम एक सहज सुखासन में बैठेंगे। मन बेहद शांत, शांत होता चला जा रहा है।
आंखें बंद हैं क्योंकि आज हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जिसमें हम ही को देखेंगे, अपने ही सुंदर स्वरूप को रिक्रिएट करेंगे। अपने शरीर को आज्ञा दीजिए पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने की। आपका सर, चेहरा, माथा, ठोड़ी, गर्दन, गला सब रिलैक्स हो चुका है। आपके कंधे, कोहनी, कलाई, हाथ रिलैक्स हो चुके हैं। आपकी छाती, पेट, पीठ रिलैक्स हो चुकी है। आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी कूल है, एक गहरे विश्राम की स्थिति में है। गहरे विश्राम की स्थिति में है। आपके दोनों जांघ, घुटने, पिंडलियां और पांव एक डीपर रिलैक्सेशन को अनुभव कर रहे हैं। पूरा शरीर एक गहरी रिलैक्सेशन को एक्सपीरियंस कर रहा है। एकदम गहरी रिलैक्सेशन। मन बेहद शांत है। मन बेहद शांत है। बहुत सुंदर। अभी आप अपने ध्यान को अपने माथे के बिल्कुल मध्य में ले आइए। अपने भौं के सेंटर में ले आइए। और यहां से बिल्कुल सामने सीध पर अपने ध्यान को ले जाएं और अपने ही आप को देखें। अपने ही आप को देखें
ये आपका स्वस्थ स्वरूप है। अपने चेहरे को देखें जहां गजब का तेज है। आपका चेहरा चमक रहा है। आंखों में एक बहुत सुंदर चमक है। आंखें शाइन कर रही हैं। आपके बाल लंबे, सुंदर, चमकदार हैं। आपका शरीर स्वस्थ है। आप हर वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे। दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे। अगर आपके शरीर में वर्तमान में कोई बीमारी है तो उस बीमारी को ठीक होने के बाद के अपने स्वरूप को देखें और देखें आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, यात्राओं पर जा रहे हैं, पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं। शरीर चमक रहा है। आपका भार आइडियल भार है। आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नियंत्रित रहता है। आपका भोजन आपको पर्याप्त ऊर्जा देता है। ये ब्रह्मांड और आपका अवचेतन मन आपको लगातार स्वस्थ बनाए रख रहा है। ये आपका सुंदर स्वस्थ स्वरूप है। आपका एक एक ऑर्गन हेल्दी है। एक एक अंग कण कोशिका स्वस्थ है। आपकी सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ रही हैं। डॉक्टर्स आपको बधाई दे रहे हैं। हर व्यक्ति आपको कह रहा है कि तुम स्वस्थ हो। यू आर हैप्पी। आपका परिवार खुश है। आप अपने परिवार के साथ वेकेशंस मना रहे हो, घूम रहे हो, आनंद, सुख, हैप्पीनेस के पल एंजॉय कर रहे हो। उन सभी पलों को एंजॉय कर रहे हो जो आप जीना चाहते थे। आप खुश हो। अब इसी स्वरूप को इस मेमोरी के रूप में छोटे से प्रकाश के
गोले के रूप में देखें कि आपका स्वस्थ स्वरूप, इसी की स्मृति, इसी की आदेश अब हजारों, लाखों, करोड़ों छोटे छोटे बॉल्स में परिवर्तित हो गया और ये आपके मस्तिष्क के एक एक सेल में प्रवेश कर रहा है। ये बॉल्स को अपने मस्तिष्क के एक एक सेल में प्रवेश करने दें और अपने इसी स्वस्थ स्वरूप को बाहें खोलकर अपने भीतर समा जाने दें। गले लगा आलिंगन करें आपका यही स्वस्थ स्वरूप, चमकदार चेहरा, ये आपकी ओर आ रहा है, आप में समा रहा है। बाहें खोलकर इसको गले लगाएं, अपने ही सुंदर स्वस्थ स्वरूप को गले लगाएं, एक्सेप्ट करें, स्वागत करें। बहुत सुंदर। अभी फिर से अपने ध्यान को अपने सामने कुछ दूरी पर ले जाएं, जहां पर आपका एक और स्वरूप, द रिच यू, खड़ा है, जहां आपने सुंदर महंगे वस्त्र पहने हैं, सुंदर आभूषण है, आपके पास एक सुंदर बड़ी गाड़ी है, आपके पास बहुत धन है, समृद्धि है। देखें, अनेकों कामयाब सक्सेसफुल लोग आपके साथ हैं, आप उनके साथ खड़े हैं, तस्वीर खिंचा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी धन से आप अनेकों लोगों का जीवन परिवर्तित कर रहे हैं। आप अनेकों अनेक ध्यान केंद्रों का निर्माण कर रहे हैं, स्कूल, अस्पताल बनवा रहे हैं, पिरामिड्स बनवा रहे हैं, अनेकों ध्यान शिविर आयोजित कर रहे हैं, अपने ज्ञान वृद्धि में इस धन को खर्च कर रहे हैं, अनेकों अच्छे कार्यों में इस धन को लगा रहे हैं। आप पूरी तरह से प्रसन्न हैं, खुश हैं, उस ब्रह्मांड का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद कर रहे हैं।
बहुत सुंदर। अभी अपने इस समृद्ध स्वरूप को भी अपनी ओर आने दें और दोनों बाहें खोलकर अपने हृदय में इसको समा जाने दें। आपके एक एक सेल में यही स्मृति जा रही है। इस सुंदर स्वरूप का स्वागत करें। मैं स्वागत करती हूं, स्वागत करता हूं। और गले लगाएं इस समृद्ध स्वरूप को। अभी फिर से अपने ध्यान को अपने थर्ड आई से बिल्कुल सामने कुछ दूरी पर ले जाइए, जहां पर आपका स्पिरिचुअल यू खड़ा है, आपका आध्यात्मिक स्वरूप। आप एक योगी की भांति खड़े हैं, एकदम शांत। अनेकों ध्यान केंद्रों पर जा रहे हैं, अनेकों संतों के साथ, एनलाइटेड मास्टर्स के साथ खड़े हैं। ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन ध्यान केंद्रों पर ध्यान कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बेहद सुंदर। आपका आभामंडल प्रकाश ही प्रकाश से भरा है, और ये प्रकाश हजारों लाखों और लोगों तक जा रहा है, दूर दूर तक फैल रहा है। आपके गुरु की साथ और कृपा आपके साथ है। वो सबको महसूस कर रहे हैं। अपने जीवन का पर्पस आपके बिल्कुल सामने है। सेवा। बहुत सुंदर। धीरे धीरे इस स्वरूप को भी अपनी ओर आने दें, अपने भीतर समा जाने दें। इसे स्वागत करें और देखें ये सुंदर स्वरूप प्रकाश ही प्रकाश आपके हृदय में समा रहा है। दोनों बाहें खोलकर आलिंगन करें अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप को। स्वागत करें, ग्रहण करें और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने आभामंडल को, अपने ऑरा को, और एक एनर्जी को
दूर दूर तक जाने दें, आपके घर में भर जाने दें, आपके गली मोहल्ले में भर जाने दें, आपके गांव शहर में भर जाने दें, आपके प्रांत में भर जाने दें, देश में भर जाने दें, पूरे विश्व में भर जाने दें। आपका ये प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। आप स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, समृद्ध हैं, आपके रिलेशंस हार्मोनियस हैं। आप भौतिक जीवन में एवं आध्यात्मिक जीवन में उन्नत स्थितियों में पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अब अपने हाथों की अंगुलियों को हिलाएंगे, अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे, एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। एक साथ चलेंगे। The big smile। अपनी आंखों को एक बड़ी सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ खोलेंगे। Open your eyes with a big smile। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के, स्वयं के जीवन को जैसा चाहें वैसा बनाएं, जैसे रंग रंगना चाहें वैसे रंगों में रंगे। अभी भी मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग उस आनंद की स्थिति में ही हैं, उस क्रिएशन में ही हैं। थैंक यू गौरव जी फॉर द वंडरफुल विजडम एंड द मेडिटेशन। आई होप लोगों ने आज बहुत अच्छे से आपके साथ जुड़कर जो ध्यान किया है। तो फ्रेंड्स, आज सर से गौरव जी से कोई क्वेश्चन हो या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस आज आपने जो मेडिटेशन किया उनके साथ, तो हैंड रेज कीजिएगा, या आपका कोई प्रश्न हो आज के टॉपिक से रिलेटेड। लगता है अभी तक सब आज मुझे उसी ध्यान में खो बिल्कुल गए अभी हैं। तक आनंद में है, तो इनके हाँ, आनंद आनंद में खलल ना डाला जाए। आज बिल्कुल मुझे भी थोड़ा जल्दी है, इसीलिए आई रिक्वेस्टेड यू ओवर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दिस। सर, थैंक यू। तो आज इनको आनंद की स्थिति में, इस आनंद की क्रिएशन स्थिति में में रहने रहना देते हैं। चाहिए। थैंक यू वेरी मच रितु जी, थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। आनंदित रहें, स्वस्थ रहें और दूसरों को भी आनंद देते रहें। जो आपके पास है वो न चाहते हुए भी छलकेगा, दूसरों तक पहुंचेगा। तो आप इसी आनंद से भरे रहें, स्वास्थ्य से भरे रहें, हैप्पीनेस से भरे रहें। यही मेरी आप सभी के लिए मंगल कामना है। निर्मला थैंक जी यू का वेरी मच। एक हैंड रेज है, तो क्यों ना जी ले ले निर्मला जी। गौरव जी हाँ बस। निर्मला जी, जी बोलिए बोलिए निर्मला जी। आत्मनंदन गौरव सर। सच आत्मनंदन जी। में कितना आनंद आया, कुछ बता नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास। जी इतना आनंद दिया आपने, तीनों स्टेज में गए और सबको अंदर लिया, जैसा जैसा बोल रहे थे वैसा हो रहा था। बहुत खुशी, अंदर से खुशी झलक रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी सर, ऐसे आप आते रहिए और ऐसी ज्ञान देते रहिए सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू धन्यवाद निर्मला जी। धन्यवाद। थैंक यू रितु जी, थैंक यू ओके एवरीवन। सर, और नहीं रोकेंगे हम आपको गौरव जी। थैंक यू सो वेरी आज मच। आपका टाइम शॉर्ट है हाँ इसलिए, जी जी। हाँ जी बट हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद
आपका, और हम फिर अगले हफ्ते आपका इंतजार करेंगे एक जरूर नए जरूर विजडम के साथ, नई जरूर एक्सरसाइज के मिलो। साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सो मच। यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यदि आप लोग और कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप हैंड रेज कीजिए, बात कीजिए, अपने आप को नोट कीजिए। नहीं तो हम आज का सेशन जो है एंड करेंगे। आप लोग अपने आनंद में रहिएगा, एंजॉय कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद आप सब।